नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। हर वीडियो की तरह आज की वीडियो भी बहुत खास रहेगी और अपने आज की वीडियो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के रिगार्डिंग है। तो आज के न्यूज़ में भी ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे और एक चीज़ और, इसमें सिर्फ हम वोकैबुलरी ट्रांसलेशन के साथ साथ तक नहीं रुकेंगे। वोकैब के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ग्रामर की हैं वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में कौन सी इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, कौन से वो कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वो यूज़ होते हैं, थोड़ा बहुत वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेल जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन कपिल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस एप्लीकेशन में आपको रोजाना करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है और काफ़ी वीडियोस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। इस अभी न्यूज़ में क्या है, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल आज की जो न्यूज़ है वो पंजाब जो चीफ मिनिस्टर है उसका एक अल्टीमेटम है, उसका एक अनाउंसमेंट है, उसको लेकर है। तो क्या अनाउंसमेंट है देखते हैं। तो इसका जो हेडलाइन है वो है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान टेल्स प्रोटेस्टिंग पंजाब एम्प्लॉइज टू ज्वाइन वर्क बाय 2 PM टुडे और फेस एक्शन। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है टेल्स प्रोटेस्टिंग पंजाब एम्प्लॉइज जो धरने पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंजाब के, उनको भगवंत मान ने कहा है कि अपना जो है टू ज्वाइन वर्क बाय 2 PM भी वो अपना वर्क जो है वो ज्वाइन करें 2 बजे तक आज, या और फेस एक्शन या फिर एक्शन जो है उनके अगेंस्ट लिया जाएगा और वो एक्शन को फेस करने के लिए रेडी रहें। तो ये इसकी हेडलाइन थी। नीचे क्या लिखा हुआ है, मान सेज ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज वर ट्राइंग टू ब्लैकमेल द स्टेट। भगवंत मान का कहना है कि ऑफिशियल जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो जो है वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में बोलना, वो कोशिश कर रहे थे टू ब्लैकमेल करने को, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट को, बाय एग्जर्टिंग प्रेशर एंड प्रोटेक्टिंग द करप्ट। तो भगवंत मान ने कहा है भी जो धरने पर बैठे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉइज, वो कोशिश कर रहे थे ब्लैकमेल करने की स्टेट गवर्नमेंट को। और कोशिश कैसे कर रहे थे, बाय एग्जर्टिंग होता है पुटिंग, राइट, बाय पुटिंग प्रेशर, जो प्रेशर डालकर, एंड प्रोटेक्ट कर करप्ट को, प्रोटेक्ट करना मतलब बचाव करना, जो करप्ट बंदा है उसको बचाव करके, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एग्जर्टिंग प्रेशर डालकर। तो एग्जर्टिंग क्या होता है, पुट करना, राइट, पुटिंग प्रेशर डालना। इस तरह से ये हमारी हेडलाइंस और इसकी जो 2 लाइंस हैं ये इसका हमें दिया हुआ है। तो वोकैब का वर्ड एग्जर्टिंग है, मतलब होता है प्रेशर डालना। यहाँ पर हम एक चीज और है, देखिए यहाँ पर टेल्स लिखा हुआ है, टेल्स प्रोटेस्टिंग पंजाब, और यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली वाला ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्कस बी से और टेल में डिफरेंस क्या रहता है। से एंड टेल में डिफरेंस क्या होता है, एक तो टेक्निकली देखा जाए तो फर्क ये होता है भी टेल के बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। टेल के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे हम बोलते हैं टेल मी, टेल हिम, टेल देम, टेल राम, सो। लेकिन से के बाद हमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं चाहिए, राइट। जैसे कि मैं बोलता हूं से टू मी, से टू हिम, से टू राम, भी से के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम टू लगाते हैं। लेकिन टेल के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। टेल के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं बोलूं टेल टू मी, वो चीज़ गलत होगी। तो ग्रामेटिकली ये पॉइंट माइंड में रखिए, भी से और टेल में फर्क क्या रहता है। 2 लाइन से, एक में से यूज किया और एक में टेल यूज किया हुआ है। तो टेल के साथ ऑब्जेक्ट आता है और से के साथ ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आएगा, उसके साथ पहले टू आता है। तो मैं वापस लेकिन न्यूज़ में आता हूँ वापस। फिर जो अपनी न्यूज़ है, ये ग्रामर का पार्ट था से और टेल वाला, तो ये भी हमने डिस्कस किया। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह देखिए भी, अगर से यूज हो रहा है, टेल यूज हो रहा है, कैसे है, और न्यूज़ को भी समझिए, ट्रांसलेशन कीजिए, और वोकैबुलरी भी देखिए और ग्रामर भी देखिए। तो आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज अपील्ड, भगवंत मान ने अपील की है, लोगों को कहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरने पर, या ऑफ कोर्स धरने पर तो नहीं बैठे, वो छुट्टी पर हैं, राइट। कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं किसी ऑफिसर को बचाने के लिए, बिकॉज वो जो ऑफिसर है जिसको ये कह रहे हैं बचा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज,
वो उसको रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था। तो इस वो चीज़ है, तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिर ऑफ कोर्स एक प्रोटेस्ट लगा लीजिए, तो इसीलिए वो छुट्टी पर ही चले गए हैं सारे जने। तो अभी पंजाब चीफ मिनिस्टर इस रिपोर्ट में, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सेज हैज अपील टू ऑल द ऑफिशियल्स employees of the state government who are on strike to join their respective duties by 2 p.m. on Wednesday. चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है, अपील की है, उन लोगों को गुजारिश की है भी जो ऑफिशियल्स है, एम्प्लॉइज स्टेट गवर्नमेंट के जो स्ट्राइक पे हैं वो ज्वाइन करें देयर रिस्पेक्टिव, जो भी उनके जो ड्यूटीज हैं, देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज बाय 2 PM ऑन वेंसडे, 2 बजे तक दोपहर के बुधवार को वो ज्वाइन कर लें, अदरवाइज नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैम, नहीं तो एक कड़ी या सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी, विल बी टेकन अगेंस्ट दैम। तो यहां पर न्यूज तो हमें समझ आया, ठीक है। सो ग्रामर का क्या कौन सा पॉइंट है जो इंटरेस्टिंग है? सो ग्रामर का हमें ये पॉइंट दिया हुआ है भी जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है और एम्प्लॉयज वगैरह है, उनके लिए हमने क्या यूज किया? हु। तो हु हम जो है वो यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, पर्सन्स के लिए, ये चीज माइंड में रखिए। तो पर्सन्स की बात हो रही है तो हमने ह्यू यूज किया, और विच हम यूज कर लेते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग अगर होता है या कोई एनिमल होता, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? विच यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें माइंड में रखना चाहिए भी हु यूज किया हुआ, बिकॉज हु हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, सेंटेंस लिख दिया राम, तो आगे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको हु या विच, तो क्या यूज करेंगे हम? ऑफ कोर्स हु यूज करेंगे। अगर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिख दिया द फैक्ट्री, सेंटेंस है द फैक्ट्री कोमा हु या विच, तो अभी फैक्ट्री क्या है? मेरा नॉन लिविंग थिंग है, तो फैक्ट्री क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो हम हु यूज नहीं करेंगे, हम विच यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये समझने वाला है भी हु कब यूज करना है हमने और विच कब यूज करना, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बट बिलीव मी बहुत बार मिस्टेक करते हैं हम। तो अभी आगे देखते हैं हम, तो क्या हमें दिया हुआ है आगे न्यूज में, क्या दिया हुआ है हमें, तो ये तो हमें समझ आ गया। अगले जो है देखिए, ये सारी एक ऑफिशियल जो लेटर है पंजाब सरकार का, ये लेटर है पंजाब सरकार ने, भगवंत मान ने जो एक लेटर इशू किया है, वो एक्चुअल लेटर कौन सा है? ये एक्चुअल लेटर है, राइट, पंजाब सरकार का। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ इट हैज बीन ब्रॉट टू माई नोटिस, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का जो है वो हैंडराइटिंग है और उसका ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया हुआ है। उन्होंने बोला है भी इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस दैट सम ऑफिसर्स आर नॉट अटेंडिंग ड्यूटी इन द गार्ब ऑफ सम स्ट्राइक। तो उन्होंने कहा भी ये बात मेरे नोटिस में लेकर आई गई है, मतलब मुझे बताया गया है, नोटिस लेकर आया गया है मेरे लिए भी दैट सम ऑफिसर्स, जो कुछ ऑफिसर्स हैं, आर नॉट अटेंडिंग ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे इन द गार्ब ऑफ, गार्ब क्या होता है? व्हाट इज गार्ब? गार्ब होता है क्लोथिंग, राइट, क्लोथिंग, मतलब यहां पर हम लेकिन बोलेंगे इन द गार्ब ऑफ सम स्ट्राइक, इन द गार्ब यहां पर मतलब हो गया भेष में। ऑफिसर्स जो हैं अपनी वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर रहे हैं और दिखावा स्ट्राइक पे है, राइट, इन द क्लोथिंग ऑफ, so in the clothing of, yeah, in the form of some strike, they are protesting against strong action taken by the government against corrupt officers। यहां पर देख किसके लिए यूज किया गया? उन ऑफिसर्स के लिए जो स्ट्राइक पे हैं। तो यहां पर उनका मतलब क्या है कहने का? भी दे आर, भी जो ऑफिसर जो स्ट्राइक पर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट करप्ट ऑफिसर्स। उन्होंने कहा भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, क्योंकि वो करप्ट ऑफिसर्स थे। तो एक सरकार ने बोला है भी जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कदम लिया, और इस चीज को भी सरकार ने सख्त कदम लिया, इसके खिलाफ जो है जो ऑफिसर्स जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं। लेट दिस बी वेरी क्लियर, ये बात प्रॉपर क्लियर हो जानी चाहिए टू एवरीवन, सभी को, दैट दिस गवर्नमेंट की ये जो सरकार है हैज जीरो टॉलरेंस टू करप्शन,
कि इस सरकार जो है, ये सरकार में टॉलरेंस की कोई जगह नहीं है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर। अगर कोई भी करप्शन का केस आएगा तो वो टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेगी, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सच अ स्ट्राइक, अभी इस तरह की जो स्ट्राइक है, अमाउंट्स टू मतलब इक्वल्स टू, यहां पर अमाउंट्स मतलब क्या होता है, अभी ये इसको हम इक्वल कर रहे हैं, अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग। ये तो जो स्ट्राइक की गई है कुछ ऑफिसर द्वारा है ब्लैकमेलिंग का, भी हमें सरकार कह रही है भी ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं ऑफिसर्स। एंड आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग क्या होता है, फोर्स का। आर्म ट्विस्टिंग क्या होता है ना, भी हाथ किसी का जैसे हम ट्विस्ट कर दिया, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए, तो हमारे लिए जबरदस्ती हमें कह रहे हैं भी जो मतलब ये हुआ हमारे लिए। एंड इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इस तरह का जो चीज है कोई भी सहन नहीं करेगा। टॉलरेट होता है सहन करना, ये चीज कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेवार सरकार है ये चीज कभी भी वो स्वीकार नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी। देयरफॉर इसीलिए यू आर हियर बाय, इसीलिए आपको यू आर डायरेक्टेड, इसीलिए आपको डायरेक्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है, डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल, भी जो स्ट्राइक आपकी है वो इलीगल है। सस्पेंड ऑल सच ऑफिसर्स हु डू नॉट ज्वाइन बाय 2 PM टुडे, मींस 11/1/2023 को अगर वो 2 बजे तक ज्वाइन नहीं करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। अगर ऑफिसर फिर भी स्ट्राइक पर बैठा है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। Those who do not join by 2 PM, जो 2 बजे तक ज्वाइन नहीं करते हैं, their period of absence should be treated as dias non। now इसकी प्रोनाउंसिएशन है dias, डाइस नहीं है ये, dias non। dias non क्या होता है भी, ये समझा जाए भी उनका वो काम किया ही नहीं है, नॉन ऑफिशियल, नो ड्यूटी, नॉन ऑफिशियल, भी उनका वो जो दिन है वो काउंट होगा ही नहीं, उनका दिन काउंट होगा नहीं। हम इसको ऐसे, डियास नॉन मतलब होता है एक ऐसा दिन जिसको कहेंगे भी कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम उन्होंने किया ही नहीं है और वो दिन इलीगल है। सो इलीगल डे की तरह उनको रिस्पॉन्स किया जाए, उनकी जो छुट्टी है, एब्सेंस है, उनको इस तरह से मार्क किया जाए, डियास नॉन। प्रोनाउंसिएशन इसकी है डियास नॉन। तो वेल काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है या काफ़ी स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने उन ऑफिसर्स के लिए जो स्ट्राइक पर बैठे हैं। पूरा क्लियर दे दे भी 2 बजे तक आपने ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं, नहीं तो आप सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ आगे, मतलब ऑफ कोर्स आगे मींस कल पता चलेगा हमें भी क्या उन्होंने वापस वो आए थे कि नहीं आए थे। आगे न्यूज में हम देखते हैं क्या रह गया। इन एन ऑफिशियल लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी वीके जनुजा, he has asked him to suspend all those officials employees who do not join their duties by the given time framework। now in an official letter, एक ऑफिशियल लेटर में चीफ सेक्रेटरी जो है वीके जनेजा को ऑफिशियल लेटर में ही मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान ने ही हैज आस्क्ड हिम, तो उन्होंने जुनेजा को कहा है टू सस्पेंड कर दीजिए ऑल दोज ऑफिशियल्स एम्प्लॉइज, उन सभी एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दीजिए हु डू नॉट ज्वाइन देयर ड्यूटीज बाय द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। जो दिया हुआ टाइम है, मतलब यहाँ पर क्या टाइम दिया हुआ है, दोपहर के 2 बजे तक अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको जो है वो सस्पेंड करें। चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर इशू कर दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब भगवंत मान ने, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज और सीखने को मिल रही है। एक तो चीज देखिए यहाँ पर इंप्लॉइज की बात हो रही है और इंप्लॉइज के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, हु, फाइन गुड। यहाँ पर एक चीज और है देयर वाला, देखिए देयर हम यूज करते हैं कब, अगर हमारा दिया हुआ जो वर्ड है वो प्लूरल हो, प्लूरल है तो देयर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो फिर हम पर्सन है तो हिज यूज करेंगे। अभी जैसे राम है, राम के लिए मैं क्या यूज करूंगा, राम एंड हिज या देयर बुक। अभी राम के लिए मैं क्या लिखूंगा, राम एंड हिज बुक, हिज लिखूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं अ चेयर एंड हिज देयर इट्स राइट कलर, तो अभी यहां पर बात हो रही है चेयर की, चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग, हिज हम यूज करते हैं इंसान के लिए, देयर हम यूज करेंगे प्लूरल के लिए, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, इट्स। अगर मैं कहूं पीपल सॉरी पीपल
एंड हिज देयर इट्स राइट्स, उनके अधिकार। तो देखिए बात हो रही है पीपल, जो कि प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हिज नहीं यूज करूंगा, इट्स नॉन लिविंग के लिए होगा या एनिमल के लिए, वो नहीं होगा कि यहाँ पर यूज करेंगे हम देयर। तो पता होना चाहिए भी देयर अगर हम यूज करते हैं सेंटेंस में कब यूज कर रहे हैं, अगर हिज यूज करेंगे कब यूज करेंगे, इट्स अगर यूज होगा तो कब यूज होगा, एंड देयर अगर यूज करें तो किस सेंस में यूज होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मिस्टेक करते हुए देखा है मैंने लोगों को, स्पेशली पीपल हु स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक पीपल हु राइट इन इंग्लिश, पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, तो जनरली वो ऐसे मिस्टेक कमिट कर देते हैं। बट मेक श्योर दैट आप इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड करें और इस तरह की मिस्टेक हम ना करें। ओके ना आगे देखते हैं, आई थिंक लास्ट रह गया, ज़्यादा नहीं है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, मतलब ही यहाँ पर बात हो रही है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। ही सेड दैट द ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज वर ट्राइंग टू ब्लैकमेल, उन्होंने कहा था भी जो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट को बाय एग्जर्टिंग क्या होता है, पुटिंग प्रेशर एंड प्रोटेक्टिंग द करप्ट, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं किनका, जो करप्ट है उनका बचाव कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। दिस एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज ब्लैकमेलिंग एंड आर्म ट्विस्टिंग, ही सेड। ये जो एक्शन है एम्प्लॉइज का, ये तो ब्लैकमेलिंग है शरेआम, और आर्म ट्विस्टिंग है, मतलब फोर्स करना है कोई काम, किसी अपना काम करवाने के लिए किसी को मजबूर करना, ये वो काम हो गया आर्म ट्विस्टिंग जिसको हम बोल देते हैं। वी हैव जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, हम जो है टॉलरेंस नहीं है, मतलब करप्शन को हम बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस मतलब सहन नहीं करते हैं। ही सेड while, जबकि while adding that the strike could not be tolerated by any responsible government, और ये स्ट्राइक है कोई भी जिम्मेवार जो सरकार है वो कभी भी सहन नहीं कर सकती है। तो इसमें हमें यही चीज दी हुई है। तो इस आर्टिकल में हमने पूरा न्यूज़ देखा, क्या आर्टिकल में न्यूज़ दिया हुआ, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का कोशिश किया, और साइमल्टेनियसली दो चीज़ें पर फोकस किया, वोकैबुलरी तो किया, साथ में हमने ग्रामर के पोर्शन को डिस्कस किया। तो आई एम श्योर ये ग्रामर के पॉइंट्स, जो वोकैबुलरी का पॉइंट आपको समझ आया होगा। अक्सर मैं ये चीज़ कहता हूँ, मतलब इफ़ यू रियली विश दैट यू वुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट टू इन अ जिफे, बहुत जल्दी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगा आपको भी, आप वोकैबुलरी के रट्टा लगाने के बजाय, ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको रट्टा लगाने के बजाय, सिंपल जो न्यूज़पेपर है उसको रीड कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। जस्ट रीडिंग इज़ नॉट इनफ, साइमल्टेनियसली आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। वट एवर यू आर रीडिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो उसके बाद आप देखेंगे, मतलब देयर विल बी सम कॉन्स्पिक्यूअस चेंजेस अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आएंगी आप सभी में। और इंग्लिश में जो है, आप अगर डर लगता है तो वो डर नहीं लगेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, बिकॉज आपको समझ तो आए इंग्लिश में लिखा क्या हुआ है। तो जब ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड यस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ्री की चीज़ें आपको उसमें दी हुई हैं। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप moving forward. Bye bye. Take care.